दिल्ली नगर निगम में सीटों के रोटेशन के बाद संभावित प्रत्याशी अपने क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करवाने में जुट गए हैं, पर कुछ प्रत्याशी जिन्हें समाज प्रथम उद्देश्य था और आज भी है, उसमें से एक है कादीपुर वार्ड 6 नत्थू कॉलोनी का नरेंद्र सोनी, जो आज आम आदमी पार्टी का संभावित उम्मीदवार में से एक है। और यह संभावना अगर समय से हकीकत बन जाए तो इस वार्ड को, कादीपुर वार्ड को सचमुच एक शानदार निगम पार्षद मिलेगा। आज इंद्रप्रस्थ छठ घाट से जनता के बीच अपनी पद यात्रा प्रारंभ करते हुए अपना और अपनी पार्टी का विचार मीडिया से सरल भाव से साझा किए। आइए सुनते हैं क्या कहा वार्ड के भावी निगम पार्षद नरेंद्र कुमार सोनी ने। अरविंद केजरीवाल जी की नीति हमेशा से रही है कि वो जो भी कहते हैं वो बड़ा सोच समझ के और पुख्ता जानकारी लेने के बाद और सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही कहते हैं। तो आज तक उन्होंने दिल्ली में, इसका एक प्रमाण है कि दिल्ली में उन्होंने जो भी कहा है वो पूरी कैलकुलेशन के साथ कहा था। जब उन्होंने यहाँ घोषणाएं की, गारंटियाँ दी, तो लोगों ने तब भी सवाल उठाए थे, मजाक उड़ाया था कि ऐसा कैसे हो सकता। यहाँ वो घोषणा की नहीं थी। यहाँ पे दिल्ली में आप देखेंगे तो 60 बरस से ऊपर की महिला को 1000 रुपये मिला करती थी पेंशन, आज उनको 2500 रुपये मिल रहा है। और विधवाओं को भी 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, आज उनको भी 2500 मिल रहा है। बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को, सबको 2500 की पेंशन दे दी। इतनी देश में किसी राज्य में नहीं दी जा रही है, ये सिर्फ केजरीवाल कर रहे हैं। आपके प्रमाण भी हैं और हमारे एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया भी था। इसके जो सबूत हैं उनके, जिससे उन पे शक के दायरे में वो आते हैं, वो जारी भी किए थे, बताया भी था। और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ अध्यक्ष नहीं बल्कि उनके सारे पार्षद इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप एमसीडी के स्कूलों में जाके देख लीजिए, किसी पार्षद ने कभी दौरा नहीं किया, किसी पार्षद ने कभी ध्यान नहीं दिया। और इनके मेयर कितने 5 सालों से लगातार ये मेयर बदलते रहे, लेकिन कोई स्कूल की हालत नहीं बदली एमसीडी के, कभी सफाइयों की हालत नहीं बदली। कूड़े के ढेर दिए इन्होंने दिल्ली को। आज जिस कॉलोनी में जाइए, वार्ड नंबर 6 कादीपुर में, हर कॉलोनी की एंट्री पे कूड़ा कबाड़ मचा हुआ है। आप यहीं देख लीजिए, यहाँ से पूरा कूड़ा शुरू हो जाए। वो साफ रहा। आपने देखा कि वहाँ भी जो है सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और सारी साफ घपलेबाजी नजर आई। 14 वोट थे, 13 कैसे मिले? जब 14 हमारी सीटें आई हैं, 13 कैसे मिले? एक इनवैलिड कैसे कर दिया? तो ये चीज़ें साफ नज़र आती हैं कि भाजपा किसी ना किसी एन केन प्रकार सत्ता में रहना चाहती है और हर तरीके से उसको सत्ता चाहिए, चाहे वो खरीद फरोख्त करके हो, हॉर्स ट्रेडिंग करके हो, जिस तरह से भी हो, वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसका प्रमाण जनता के पास है और जनता जानती है कि केजरीवाल जहां आ जाते हैं वहां की व्यवस्था अपने आप सुधरने लगती है, क्योंकि केजरीवाल का काम करने का जो स्टाइल है और जो जनता के लिए काम करने की नीयत साफ है, उससे जनता साफ समझती है कि केजरीवाल जी अगर एमसीडी में भी आ जाएंगे तो पूर्ण विकास होगा दिल्ली का। देखिए, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन एकजुट है और यहाँ पे हमारे जो आदरणीय विधायक है संजीव झा जी, उन्होंने सबको अच्छे से समेट के रखा हुआ और संगठन बिल्कुल एकदम एकजुट होकर काम कर रहा है। एमसीडी में भाजपा को निकालने के लिए संगठन पूरी ताकत लगा रहा है। और जैसे ही एमसीडी का चुनाव का बिगुल बजेगा, हमने तो आज से ग्राउंड पे बजा दिया है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगेगी उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा संगठन एकजुट होकर एक व्यक्ति के साथ लगेगा। 6 नंबर वार्ड में देखिए, सबसे जो बुरी हालत है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो साफ सफाई की, जिससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, और दूसरी स्कूलों की। एमसीडी के जितने स्कूल यहाँ पे आते हैं सबकी हालत बदतर है। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से 6ठी क्लास से ऊपर के स्कूलों को दिल्ली सरकार ने, माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने सुधार के रखा है और डंका बजा पूरे विश्व में, अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी यहाँ पे स्कूल व्यवस्था देखने के लिए आई, तो हम ये चाहेंगे, हमारी प्रयास ये रहेगा कि अगले 5 सालों में एमसीडी के स्कूलों का भी डंका बजे और दूर दूर से लोग देखने के लिए आए कि क्या काम किया केजरीवाल ने एमसीडी। देखिए, वैसे तो आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो मैं आज के दिन उनको सत सत नमन करता हूँ। और मैं सबसे, जितने भी लोग आपकी इस वीडियो को देखेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस रणभेरी का शुरुआत आज का दिन करने का खास मकसद ये है कि अब से इलेक्शन कभी भी डिक्लेयर हो सकता है।
तो सब लोग कमर कस लें, और हमने कस ली है। हम निकल पड़े हैं मैदान में, और आज से नहीं, पूरे 5 साल भर हम लोग काम करते रहे क्षेत्र के अंदर। बस अब समय है कि अब हम जनता से जो हमने काम किया है, सड़कों पे, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और सुरक्षा पे, हम उसके बदले अपनी मजदूरी मांगने जनता से जा रहे हैं। और जनता अगर एमसीडी में भी केजरीवाल को एक अवसर देगी, हमें एक अवसर देगी, तो मुझे लगता है कि हम पूर्ण रूप से परिवर्तन करके दिखाएंगे। देखिए, निगम की कल्पना ये होगी कि पहले तो दिल्ली को जो 3 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों से जो नवाजा है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में, इनको साफ करके दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना है कि बाहर से कोई आए। आज हम यहाँ प्रवासी लोग बाहर से आके रहते हैं, जितने प्रवासी हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आप भी कहीं बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई झारखंड से, सब लोग यहाँ बाहर से आके रहते हैं, ज़्यादातर लोग। और जिस अनऑथराइज कॉलोनी में हम रहते हैं, ज़्यादातर प्रवासी हैं। और प्रवासियों की यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं की पार्टियों ने, क्योंकि यहाँ तो अनऑथराइज कॉलोनी है जी, कोई साफ़ सफाई की वो चिंता ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं रही किसी चीज़ की, स्कूलों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए पहले हमारे पूरी दिल्ली में यही एजेंडा रहेगा कि पूरी दिल्ली को कूड़ा मुक्त करें, साफ़ सफाई करें, और दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों को सबसे बेहतर करके दिखाएं। मुझे लगता है हम अभी तक 2-2 बार घर घर जा चुके हैं, मैं स्वयं जा चुका हूँ। हर कॉलोनी में हम घर घर, डोर टू डोर गए हैं, लोगों से हमने बात की है। लोग इतने खुश हैं अरविंद केजरीवाल जी के कामों से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप रैंडमली भी किसी कॉलोनी में निकल जाएंगे, किसी भी घर परिवार से जाके जानेंगे, तो वो साफ कहेंगे कि हमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा में बहुत लाभ मिल रहा है। और दिल्ली के गरीब आदमी को अगर 4 से 5 हज़ार रुपये महीने की बचत हो रही है, तो इस कोरोना महामारी के दौरान जिनके काम धंधे चले गए, मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा प्रार्थना केजरीवाल जी के कोई नहीं कर रहा होगा उनके लिए कि ये एमसीडी में भी आएँ। और एमसीडी में भी, जो एमसीडी में लोगों को परेशान किया जा रहा है सर, यहाँ प्रवासी लोग आके 25-50 गज लेके किसी तरह से मकान बनाता है, उसको आके उससे लेंटर के पैसे खाते हैं यहाँ के निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के। ये गलत है कि नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है 2 वर्गों में बांटना, गरीब को और गरीब बना देना और अमीरों के घरों में पैसा भर देना। लेकिन आम आदमी पार्टी समानता लाएगी और सबके लिए शिक्षा, व्यवस्था, रोजगार, सारी व्यवस्थाएं करेगी, एमसीडी को दुरुस्त करेगी। देखिए, मैनिफेस्टो तो पार्टी जारी करेगी एमसीडी को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि सफाई का और एमसीडी में शिक्षा का ये मुद्दा बहुत ज़्यादा है। और भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है जो इन्होंने किया है, वो भ्रष्टाचार हम रोकेंगे और उससे जो पैसा बचेगा उससे हम काम करेंगे। सर, हमें सिर्फ 5 साल चाहिए। 5 साल के अंदर दिल्ली की जनता देखेगी कि एमसीडी पे जो मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट का ठप्पा लगा हुआ है, उसको हम साफ करने में कामयाब होंगे, ये हमारी इच्छा होगी। कुछ ऐसा सुनने में आया, मेरे को भी 1-2 लोगों के फ़ोन आए कि 1-आध महीने से कई बुजुर्गों की पेंशनें नहीं आई हैं, लेकिन हमने उसके लिए बात की है। वो पेंशन अब ये जो नया बजट उजट की वजह से और ये जो कोरोना महामारी चल रही है उसकी वजह से कई बार बजट इफेक्टेड हुआ है, आप भी जानते हैं, लेकिन किसी की पेंशन रुकी नहीं है। पिछले दिनों भी जब बीच में कोरोना काल में लोगों की पेंशन रुकी थी, तो एक बाद में फिर जब आई 2-3 महीने के बाद, तो वो इकट्ठी डाल दी गई थी। अब सबकी इकट्ठी पेंशन आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे मुखिया ने साफ तौर पर कहा है, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जहाँ जहाँ चुनाव है और जिसने भी उंगली उठाई, सबके लिए कहा है कि अगर कोई भी ये सबूत एक भी ला के दिखा दे कि हमने पैसे लेकर किसी को टिकट दिया है, तो उसको लेने वाले और देने वाले को, दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ मैं स्वयं यहाँ का फाउंडर मेंबर हूँ आम आदमी पार्टी का, और मैं स्वयं यहाँ का जिला अध्यक्ष भी हूँ, और एज ए जिला अध्यक्ष मैं अपने क्षेत्र में भी कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से प्रतिनिधि बनूँ पार्टी का, लेकिन पार्टी जिसको भी प्रतिनिधि बनाएगी, हम उसके सब एकजुट होकर उसको जिता करके लाएंगे। और यहाँ सबकी वैल्यू, एक एक कार्यकर्ता की बहुत नहीं। देखिए, इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, और रूमर फैलाने का काम विपक्षी पार्टियां करती हैं, तो वो रूमर चल रहा है, चलने दीजिए, उससे कुछ नहीं होना है। कुछ सवालों के जवाब समय देता है, तो समय बहुत नज़दीक है, सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता एमसीडी में पूरे तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से बाहर करने के लिए, भ्रष्टाचार को साफ करना।